बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। आज की इस वीडियो में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर के साथ ही साथ रोस्टर को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आपकी कट ऑफ यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की कट ऑफ को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। कितना रहेगा कट ऑफ, इसको लेकर के देखने वाले हैं। और टीजीटी पीजीटी कम नंबर पर भी चयन 50, 55, 60 या 65 नंबर पर भी यहाँ पे सिलेक्शन होने की उम्मीद बन रही है। क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और यहाँ पे सभी कैटेगरी वाइज देखेंगे, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, सामाजिक विज्ञान हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, गणित हो। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दें कि जो आपका टीजीटी या पीजीटी के अगर रिजल्ट या रोस्टर को लेकर के बात करें तो 5 तारीख को आपका रोस्टर फाइनली आपको पब्लिश कर दिया जाएगा, जिस प्रकार से अपडेट निकल के आई थी उसके हिसाब से। और रिजल्ट भी आपको बहुत ही जल्द, आपको पता है कि 16 तारीख से लगा करके 20 तारीख तक आपका जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी। चलिए एक बार देखते हैं कि यहाँ पे टीजीटी के कट ऑफ को लेकर के बात कर लेते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से। देखिए यहाँ पे कट ऑफ जानने से पहले कुछ बिंदुओं को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपकी पुरानी जो भर्तियां कराई गई थी, जैसे टीआरई 1.0 की भर्ती और टीआरई 2.0 की भर्ती। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, हम लोग टीजीटी की बात कर रहे हैं, यानी कि 9वीं 10वीं विषय हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के बात कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कि जो आपकी टीआरई 1.0 की भर्ती में आपकी जो वैकेंसी थी, यानी कि सीटों की जो संख्या थी वो 5486 थी। ठीक है, यहाँ पे सीट थी। उसके बाद अगर टीआरई 2 में देखेंगे तो 4677 सीट थी। और इसी प्रकार से अगर टीआरई 3.0 की भर्ती में देखेंगे तो यहाँ पे 2069 सीटें हैं। ठीक है, 2069 सीटें हैं, प्लस आपकी जो बैकलॉग सीटें ऐड की जाएंगी। आपको पता है कि लगभग 26 यहाँ पे 27 यानी कि 2627 सीटें आपकी जो ऐड की गई हैं बैकलॉग, खासकर जो टीजीटी की हम बात कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सीटों की संख्या आपकी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ये 2627 सीटें यहाँ पे ऐड की गई हैं। ठीक, यहाँ पे बैकलॉग सीटों में अब देखना ये है कि अगर यहाँ पे बात करें कि इसमें कितनी सीटें, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें हिंदी विषय में कितनी सीटें आपकी ऐड की जाती हैं, 100 या यहाँ पे 150 सीटें ऐड की जाती हैं या 50 सीटें ऐड की जाती हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आपकी 100 सीटें यहाँ पे ऐड की जाएंगी या 150 सीटें या 200 सीटें। ठीक है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, रोस्टर आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल हम लोग अभी इसमें तो यानी कि पता ही हो गया कि यहाँ पे सीटें आपकी ऐड की जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे हमने कई सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे देखा है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि टीआरई 3.0 की भर्ती में आपकी 2069 सीटें हैं, प्लस 100 सीटें अगर मान के चले या 200 सीटें मान के चले तो काफ़ी सीटें नहीं बढ़ रही हैं, सिर्फ 100-200 ही सीटें हो सकती है आपकी बढ़ जाएंगी। लेकिन आप देखेंगे अगर यहाँ पे कि टीआरई 1.0 की भर्ती में हिंदी विषय में कट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखिए टीआरई 1 की कट ऑफ है, टीआरई 2.0 की कट ऑफ है, उसके बाद टीआरई 3 की कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ समझिए। देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे आपकी टीआरई 1.0 की भर्ती में अभी हमने जो आपको दिखाया है कि 5486 सीट आपकी हिंदी के विषय के लिए रखी गई थी, तब आपकी कट ऑफ 55 गई थी। और यहाँ पे एनए जो लिखा हुआ है यहाँ पे महिला कैंडिडेट का है। ठीक है, इनका चयन जो है पुरुष वर्ग में हो गया, यानी कि जो ओपन सीट थी उस पर। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 48 और 39 आपकी कट ऑफ। और यहाँ पे टीआरई 3.2.0 की भर्ती में देखिए, पहले हम लोग 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ईबीसी में यहाँ पे 41 और 39 यानी कि 5000 5,500 के आसपास सीटों की संख्या थी, उस हिसाब से कट ऑफ आपकी 41-39 गई है। एससी की अगर बात करें यहाँ पे तो एससी में देख पा रहे हैं कि 39, और यहाँ पे महिलाओं का जो चयन हुआ है वो पुरुष वाली सीट पे हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एसटी के लिए यहाँ पे जो आपका 44 कट ऑफ गई थी, उसके बाद बीसी में देखेंगे 47 और बीसीएल में देखेंगे तो 42। ठीक है, और इस प्रकार से चीज़ें हैं, यानी कि 5486 के हिसाब से आपकी जो सीटें थी उस हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ रखी गई है। ठीक है, थी पहले जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी टीआरई 1। उसके बाद टीआरई 2.0 की भर्ती में देखेंगे आप तो अभी हमने आपको बताया था कि 4677 सीटें थी। ठीक है, आपको पता होगा कि टीआरई 2.0 की भर्ती में दो प्रकार के रोस्टर जारी किए गए थे, तो दोनों में जो सीटों की संख्या अलग अलग थी। ठीक है, तो उसको हमने पूरा यहाँ पे माना है, देखा है कि 4677 आपकी सीटें थी। और इसमें आपकी कट ऑफ गई है, देखिए यहाँ पे 88 पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पे 87, और यहाँ पे 79 महिला के लिए, पुरुष के लिए, और महिलाओं की भी 79। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 72 आपकी जो है पुरुष के लिए, फिर 72 यहाँ पे महिलाओं के लिए, 56 यहाँ पे जो है पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए भी यहाँ पे कट ऑफ यहाँ देख रहे हैं कि महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ समान है। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे एसटी की बात करें तो 47 गई हुई है पुरुष वर्ग की, और 41 यहाँ पे महिला वर्ग की गई हुई है। इसी प्रकार यहाँ पे बीसी में देखेंगे आप तो यहाँ पे 81 और 81 जो है महिलाओं के लिए गई हुई, यानी कि बीसी कैटेगरी की कट ऑफ जो है 81 आपकी गई हुई है। उसके बाद यहाँ पे 79 है बीसीएल के लिए। ठीक है,
बीसीएल में आपकी कट ऑफ जो है 79 गई हुई है और पिछली जो टीआरई 1 की भर्ती देखेंगे तो आप यहाँ पे 82 यानी कि 42 गई हुई है, यानी कि 42। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। आप देख पा रहे हैं कि ये आपका 4000 जो 790 के आसपास सीटें, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें 4677 सीटें आपकी यहाँ पे टीआरई 2.0 में थी और यहाँ पे 5000 से ऊपर 5500 तक की थी। अगर टीआरई 3 में देखेंगे तो दोनों भर्तियों की अपेक्षा यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीटें आपकी काफ़ी कम है, ठीक है। यानी कि 2000 सिर्फ 69 सीटें हैं। अगर मान लीजिए 100-150 आपकी सीटें अगर बढ़ जाती हैं तो लगभग वही मान के चलिए कि 2200 सीटें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 100-150 सीटें आपकी बढ़ सकती हैं। अगर टीआरई 3 में देखेंगे तो 2069 सीटें ही हैं, बैकलॉग पर आपकी ऐड की जाएंगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं टीआरई 3 में आपकी क्या कट ऑफ हो सकती है अगर हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के बात करें, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पे टीआरई 3 में देखिए और यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। देखिए यहाँ पे 4000 के आसपास सीटें, तो इससे आपकी कट ऑफ इस बार जो है ज़्यादा ही जाने वाली है। आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि टीआरई में अगर बात करें यहाँ पे तो लगभग आप यहाँ पे 88 है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे ऊपर ही आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। भले ही आपकी सीट 100 या 150 बढ़ रही है तो उससे ज़्यादा आपका कट ऑफ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सीटें काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं, सिर्फ 100-150 ही सीटें बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ मान लीजिए यहाँ पे 88 और 87 थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें यहाँ पे लगभग 85 से मान करके आप चलिए कि यहाँ पे 90 के आसपास जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके 88 और 87 देख रहे हैं ये 88 पुरुष के लिए और 87 आपकी महिलाओं के लिए हैं। तो आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिला था। फिर भी हम यहाँ पे सीटों को देखते हुए कि 85 से लगा करके 90 के बीच ही हमने मान के रखा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो लगभग यहाँ पे 75 से लगा करके आपका जो है यहाँ पे 80 तक मान के चलिए अगर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, ठीक है। उसके बाद 72 में देखेंगे यानी कि जो आपका टीआरई 2.0 की भर्ती में 72 दिया गया है। तो इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है अगर ईबीसी की बात करें तो, ठीक है। ईबीसी में देखेंगे तो लगभग यहाँ पे आप मान के चलिए 75 से ऊपर ही रहेगी, ठीक है। 75 से लगा करके 80 के आसपास ईबीसी में। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे तो 56 मतलब कि गया था, ठीक 56। तो यहाँ पे आपका जो है लगभग यहाँ पे 60 मान के चलिए, यहाँ पे बढ़ा करके ही चलिएगा 60 से लगा करके 65 तक, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एसटी में देखेंगे तो एसटी में आप मान के चलिएगा कि लगभग यहाँ पे कि 50 मान के चलिएगा, 50 से लगा करके 55 तक एसटी की अगर बात करें। बीसी में अगर बात करें तो बीसी की कट ऑफ देखिए यहाँ पे 81 गई हुई है, तो इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि लगभग जो है आप मान के चलिए 78 से लगा करके 85 के आसपास जो है मान के चलिए, ठीक। और यहाँ पे बात करें यहाँ पे बीसीएल की, ठीक है। बीसीएल में अगर बात करें तो बीसीएल के लिए जो है यहाँ पे 79 गई हुई है, तो आप इसे कम कर सकते हैं, ठीक है। कम ही जाएगी आप इस बार अगर बात करें तो लगभग आप 70 मान के चलिएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई वो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हिंदी वाले हैं उनके लिए। अब यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट को लेकर के बात करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे टीजीटी इंग्लिश के लिए जो भी कैंडिडेट हैं टीआरई 1 में सीटों की संख्या इतनी और टीआरई 2 में जो है 4790 के आसपास, टीआरई 3 में जो है 3551 सीटें हैं जिसमें बैकलॉग पद आपकी अभी ऐड होना बाकी है, ठीक है। वही 100, 150, 200 के आसपास आपकी सीटें हो सकती हैं ऐड हो। तो ये मान के चलिए कि लगभग 3700-3800 सीटें आपकी हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 की भर्ती का क्या मामला यहाँ पे आंकड़ा था अगर कट ऑफ को देखेंगे। यूआर में देखिए अगर बात करें जैसे अभी हमने आपको बताया कि सीटें आपकी 5425 सीटें थी, तो यहाँ पे कट ऑफ आपकी जो है 59 और 49 गई थी, ठीक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 48-39 आपकी गई थी। उसके बाद एससी में देखेंगे 39 से। उसके बाद महिलाओं की कट ऑफ यहाँ पे एनए यानी कि सिलेक्शन पुरुष वर्ग में। उसके बाद ईबीसी एससी एसटी में देखेंगे, बीसी में देखेंगे, बीसीएल में देखिए, ठीक है। बीसीएल में एनए यानी कि बीसीएल वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे यूआर कैटेगरी में इनका हो गया था कैंडिडेट का नंबर अधिक होने की वजह से, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है 5000 यानी कि 5500 के आसपास सीट थी तब आपकी इतना कट ऑफ गई थी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप जो आपकी सीटों की संख्या अगर बात करें यहाँ पे टीआरई 2.0 में अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे 4500 के आसपास सीटें थी, 4500 से ऊपर ही जैसा अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पे देखिए 74 आपके इंग्लिश के लिए गई थी। इस बार कितनी है 3500, ठीक है। तो इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिल सकती है इस बार भी। यहाँ पे मान के चलिए कि 75 से लगा करके यहाँ पे 77, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर तो 67 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है 65 मान के चलिएगा, थोड़ा सा कम ही जाएगा इस बार 65 से लगा करके 68 के बीच। उसके बाद यहाँ पे एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 39, ठीक है। यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है समान यानी कि महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ जो है समान है। इसमें जो है कि
39, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स से आप थोड़ा बहुत 1 या 2 नंबर आप उसको मान के चलिएगा, लगभग 42 के आसपास मान के चलिए, 42 से 45 के आसपास, ठीक। उसके बाद एसटी की बात करें यहाँ पे तो 44, 45, 44 इसी के आसपास इर्द गिर्द जो है देखने को आपको मिल सकती है। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एससी और एसटी में क्या अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक, कि यहाँ पे एससी की जो कट ऑफ है वो एसटी से मतलब कि अधिक है, ठीक है। यहाँ पे जो एससी वाली कट ऑफ है यहाँ पे 39 और यहाँ पे 45 है, सेम यहाँ पर भी 39 है, यहाँ पे 44 है, ठीक। तो इसी प्रकार से चीज़ें हैं कि आपकी एससी से ज़्यादा एसटी की कट ऑफ आपकी गई हुई है। उसके बाद यहाँ देखिए एबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टीआरई 2 में गई थी वो 60 से लगा करके 60 आपके पुरुष वर्ग के लिए, 59 महिलाओं की गई थी। बीसी में देखेंगे आप तो 67 और यहाँ पे 67 पुरुष और महिला दोनों, और बीसीएल में 61। तो यहाँ पे देखिए आपकी कट ऑफ एक समझिएगा, यहाँ पे वही अभी हमने जो आपको बताया कि लगभग 75 से मान के चलिए 75 के आसपास जो है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है 67 दिया गया है तो आप 65 से लगा करके यहाँ पे जो है 67 के बीच। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे 42 से लगा करके 45 के आसपास, ठीक, 42 से 45। और उसके बाद यहाँ पे 39 से लगा करके यहाँ पे 40 के आसपास, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में थोड़ी बहुत आपकी अधिक हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे लगभग वही मान के चलिए कि 45 के आसपास जो है देखने को मिलेगी। बीसीएल में देखेंगे तो बीसीएल में अगर यहाँ पे बीसी की बात करें यहाँ पे तो बीसी में भी आप यहीं पे 50 तक मान के चल सकते हैं। बीसीएल में देखेंगे तो आपका यहाँ पे लगभग वही 50-55 के आसपास, ठीक। उसके बाद यहाँ पे साइंस वाले जितने भी कैंडिडेट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे साइंस वाले हैं, और साइंस में आप देख पा रहे हैं टीजीटी साइंस की अगर बात करें तो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की सीटों की जो संख्या है उसको एक बार देख लीजिए। पहले टीआरई 1 में यहाँ पे 5425, फिर 3158, फिर 2969, ठीक है। इसको भी आप प्लस यानी कि 3000 मान के चलिएगा अब यहाँ पे कि सीटें आपकी हो जाएंगी, ठीक, क्योंकि आपकी बैकलॉग पद भी इसमें ऐड की जाएंगी। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है अगर साइंस की बात करें, क्योंकि देखिए आपकी अगर सीटों की बात करें तो टीआरई 2.0 की भर्ती में आपकी जो है 3158 सीटें हैं, जो कि यहाँ पे कट ऑफ आप देख पा रहे हैं कि कितनी गई थी, ठीक। इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगी जो भी कैंडिडेट होंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो आप इसको जो है 70 मान के चलिए, 70 से 75 मान के चलिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे साइंस वाले होंगे, ठीक है। इससे कम नहीं हो सकता है अगर युवार की बात करें। उसके बाद यहाँ पे 65 है तो 65 ही मान के चलिएगा, यानी कि लगभग 62 से लगा करके 65 के बीच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 49 है तो यहाँ पे 45 से लगा करके यहाँ पे 50 के बीच। यहाँ पे अगर बात करें एसटी की तो एसटी में आप देखिए 43 गई थी तो यहाँ पे जो है 39 से लगा करके यहाँ पे 42 के बीच, ठीक है। उसके बाद ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और यहाँ पे आप मान के चलिए लगभग यहाँ पे 65 से लगा करके यहाँ पे 67 के आसपास, ठीक। बीसी की बात करें यहाँ पे बीसी में देखेंगे आप तो लगभग 45 गई हुई है तो यहाँ पे आप इसे जो है 42 से लगा करके यहाँ पे 47 के आसपास मान के चलिए, ठीक। उसके बाद बीसीएल में देखेंगे 43 यहाँ पे जो गई हुई है तो यहाँ पे 65 देख रहे हैं, तो इस बार की कट ऑफ जो है यहाँ पे 60 मान के चलिए, 60 से 65, ठीक, इतना ही आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे तो सीट आपकी देखिए 3158 है टीआरई 2 में, और टीआरई 3 में जो है यहाँ पे है, क्योंकि अभी इसमें बैकलॉग पद भी इसको ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द जो है देखने को मिलेगा, 1 या 2 नंबर का अंतर सिर्फ देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ देखिए अगला सब्जेक्ट जो है वो मैथ है आपका। मैथ में देखिए 5425, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे सवाल ये होगा कि कितने सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में क्या टीआरई 1 में सीटों की संख्या बराबर थी टीआरई 1 में। तो देखिए आपकी एक सामाजिक विज्ञान थी, एक आपका जो है साइंस था, एक आपका गणित था, ठीक है। ऐसे 3-4 सब्जेक्ट थे जो आपकी टीआरई 1 में सीटों की संख्या सेम थी, ठीक है। टीआरई 2 में देखेंगे तो आपका 31 से 51 सीटें हैं, और टीआरई 3 में जो है आपका यहाँ पे 2030 सीटें हैं, ठीक है। उस पर बैकलॉग सीटें 100-150 आपकी जो भी हों यहाँ पे ऐड की जाएंगी, ठीक है। तो लगभग 2200 के आसपास आप मान सकते हैं कि सीटें आपकी हो सकती हैं। अब यहाँ पे चीज़ समझिएगा कि देखिए आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 1000 सीटों का अंतर यहाँ पे लगभग देखने को मिल रहा है। मैथ की अगर बात करें यहाँ पे कट ऑफ देख रहे हैं कि टीआरई 1 में जैसे अभी हमने बताया कि 5425 थी सीट, और यहाँ पे देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में जो है यहाँ पे 59 महिलाओं के लिए, एससी में जो 39, और यहाँ पे एसटी में देखेंगे 39 गई थी, बीसी में 57 गई थी, बीसी में 66 गई थी, बीसीएल में नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए 94 आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती में, जबकि 3151 सीटें थी टीआरई 2.0 की भर्ती में, ठीक है। इसमें 94 और यहाँ पे 83 यानी कि पुरुष वर्ग में जो है आपका 94 और 83 आपकी महिला वर्ग में जो है देखने को मिली थी। बाकी में देखेंगे अगर ईडब्ल्यूएस वाले में तो आपकी 90 गई थी, और यहाँ पे 78 यानी कि 78,
उसके बाद SC की बात करें यहाँ पे 64 और यहाँ पे 43, ठीक है। ST में देखेंगे 44, यहाँ पे 44 यानी कि 44, यानी कि महिला और पुरुष दोनों की समान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग 89 यहाँ पे गई है EBC में, और 73 के आसपास जो है यहाँ पे महिलाओं के लिए देखने को मिली थी। BC कैटेगरी का जो है यहाँ पे लगभग UR के आसपास ही जाती हैं, ठीक है। 2 से 4 नंबर का अंतर ही देखने को उसमें मिलता है BC कैटेगरी में, जबकि UR और BC यही दो ऐसे कैटेगरी हैं जिसमें आपकी कट ऑफ अधिक जाने की जाती है। एक आपका EWS हो गया। BCL में देखेंगे तो BCL में यहाँ पे जो है 74, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो इस बार जो सीट है वो तो कमी है, तो इस बार क्या संभावना है कि आपकी जा सकती है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली भी हुई थी, तो इस वजह से भी आपकी कट ऑफ थोड़ी बहुत हाई चली गई थी। इसमें आप मान के चलिएगा लगभग 85 से लगा करके 90 ही मान के चलिएगा, क्योंकि इसमें जो है 94 दिया गया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो आप यहाँ पे लगभग यहाँ पे मान के चलिएगा 83 से लगा करके 87 के आसपास, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 64 दिया गया है TRE में, तो यहाँ पे लगभग मान के चलिएगा कि लगभग 65 से लगा करके यहाँ पे जो है 67 के बीच। उसके बाद 44 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ST के लिए है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम देखने को मिल सकता है अगर देखा जाए तो, लगभग आज से 45 से 50 मान के चलिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 89 है। EBC की बात करें तो EBC में आपका जो है उसी के आसपास देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से यहाँ पे जो आपका UR है और BC की जो है, ठीक। तो लगभग यहाँ पे 82 मान के चलिए। इसके बाद BC की बात करें तो 92 गई थी आपकी कट ऑफ, तो यहाँ पे जो है कि 83 से लगा करके 86 तक आप मान के चलेंगे यहाँ पे देखने को मिल सकती है। BCL में आपकी लगभग वही 50 से लगा करके 60 के आसपास, ठीक। सामाजिक विज्ञान वाला भी देख लीजिए एक बार। यहाँ पे सीटें आपके सेम उसी प्रकार से TRE 1 में भी, TRE 2 में देखिए, TRE 3 में देखिए। अब यहाँ पे TRE 2 में जितनी भी आपकी गई थी सीटें, मतलब कि कट ऑफ गई थी, उससे आपको 4 से 5 नंबर अधिक देखने को मिलेगा अगर SST की बात करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये TRE 1 की महिला और पुरुष की कट ऑफ है, और TRE 2 की महिला और पुरुष की कट ऑफ है। यहाँ पे 83 है, तो आप 85 से लगा करके 90 के बीच आप मानेंगे यहाँ पे। उसके बाद 78 यहाँ पे आपकी गई हुई है, तो 75 से लगा करके यहाँ पे 77 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे 68 है, तो इसमें भी आप बढ़ाएंगे लगभग 2 नंबर यहाँ पे आप जो है यहाँ पे करेंगे, यानी कि 65 से लगा करके 70 के बीच। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ST में 65 से लगा करके आप जो है यहाँ पे 67-68 के बीच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे EBC में देखेंगे 77 गया था, ठीक है, जबकि सीटों की संख्या TRE 3 से अधिक ही थी, 77 गया था, तो 75 से लगा करके 80 के आसपास जो है यहाँ पे EBC। BC में देखेंगे तो वही जैसे 80 लगा करके 82 के आसपास। उसके बाद यहाँ BCL में देखेंगे तो लगभग वही 60 से लगा करके 65 के बीच BCL के लिए, ठीक। ये आपके SST की हो गई। बाकी काफ़ी कन्फ्यूजन होगा कोई तो आप कमेंट करिएगा इसके लिए।